हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग आप सेल पढ़ रहे थे, आज हम उसे के और आगे बढ़ा बात करते हैं। तो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था। तो लाइक सेल साइट को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाम हम क्या देते हैं, साइटो, और उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। सबसे बड़ी सेल वर्ल्ड वाइड, सबसे छोटी सेल वर्ल्ड वाइड, मानव में सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे लंबा सेल, ये विभाजन किस में होता है किस में नहीं होता है, ये हमने सब समझ लिया था। तो आज हम उसके आगे बात करते हैं। एक चीज़ समझ लेते हैं कि सेल में कितना इम्पोर्टेंस है, हमारे बॉडी में सेल का कितना इम्पोर्टेंस है, उसको थोड़ा समझते हैं। अब आप समझो कि अगर हमें पूरा एक बिल्डिंग तैयार करना है, एक शोरूम खोलना है, तो हम बिना दीवारों को, बिना रूम बनाए उस बिल्डिंग को बना सकते हैं क्या? नहीं। तो मतलब इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जितना एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जितना हमें एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, उस ईंट को हम खड़ा करते हैं सीमेंट बालू लगाकर, तो हमारा क्या बन जाता है, दीवार बन जाता है। गॉट इट? और ये दीवार को जब हम आपस में एक मिला देते हैं तो एक हमारा क्या बन जाता है, रूम बन जाता है, यानी कि एक कह सकते हो कमरा बन जाता है। गॉट इट? और इस कमरे को हम अगर डिजाइन करके एक में एक जोड़कर ऊपर नीचे, मतलब सॉरी नीचे नहीं, ऊपर जोड़ते जाए, आगे पीछे जोड़ते जाए, तो एक हमारा बिल्डिंग तैयार हो जाता है, जिसको हम बोल देते हैं कि हमारा घर बन गया, जो भी आप नाम दे सकते हैं। एक है तो कमरों को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, घर। ठीक इतना इम्पोर्टेंस हमारा सेल रखता है। अगर हमारे बॉडी में सेल नहीं है तो हम बॉडी की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। जैसे हम ईंट के बिना घर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाई अब मॉडर्न युग है सर, फाइबर का बनवाएंगे सर, ग्लास का बनवाएंगे सर, बट यार नींव के लिए तो उसको चाहिए कुछ। क्या हुआ कि यार बोल आंधी उड़ा के लेके चला गया। तो एक्सेप्शन पे बात नहीं करते हैं, चीज़ों को सीखना है तो हम उसके कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं। देखो हर चीज़ में एक्सेप्शन नहीं होता है, सॉरी एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, लेकिन वो पूरे इस चीज़ों का क्या होता है, 10% एक्सेप्शन होता है। मतलब अगर पूरी कोई भी चीज़ हम पढ़ें तो उसका 10% क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। 90% हमारा फैक्ट होता है। 10% हमारा क्या होता है, 10% हमारा एक्सेप्शन होता है, 90% हमारा क्या होता है, फैक्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट लाइफ हमारी ऐसी होती है कि हम एक्सेप्शन में उलझ कर रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट पर हमारा फोकस नहीं बनता है। यार कोई नहीं, जो नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें हैं रट लेते हैं, जब वो समझने के लेवल पे पहुंच जाएंगे तो समझ लेंगे वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। गॉट इट? तो पढ़ने का सबसे बड़ा तरीका है, हमने बोला कि कौन एक्सेप्शन मतलब कह सकते हो, क्या बोलते हो उसको हिंदी में, एक्सेप्शन मतलब नहीं समझ में आ रहा, हिंदी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो। तो एक्सेप्शन मतलब कि हर सब्जेक्ट में आपका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेगा, लेकिन हमने क्या बताया, वो पूरे होल सब्जेक्ट का 10% रहता है, लेकिन हमारा ध्यान केवल उसी एक्सेप्शन पे जाता है, केवल और केवल उसी एक्सेप्शन पर ही जाता है ध्यान। हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, 90% पे हमारा फोकस नहीं बैठता, हमारा ध्यान बस उस 10% में पड़ा रहता है। यार उसका क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, वैसे हो रहा है। भाई यार हो सकता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं, हम लेवल वहाँ तक नहीं है समझने का, इसलिए हमने वहाँ पे डिटेल नहीं किया, आप उसको आगे पढ़ना। गॉट इट? जैसे इसमें हमने पढ़ाया तो भी सोचोगे, जब इसको बाकायदे बुक ले जाओगे, बायोलॉजी का कोई बुक लोगे, उसमें सेल के बारे में पढ़ोगे तो 1 महीना बीत जाएगा तुम्हें सेल को पूरा करते करते, वो भी शायद ख़त्म हो जाए, वो भी शायद पूरी तरह से समझ पाओ। तो वही कहने का मतलब हमारा है कि अगर हमें पढ़ना है तो हम 10% एक्सेप्शन पर नहीं ध्यान देंगे, 90% जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देंगे। तो चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत क्लियरली और इम्प्रूव भी ला सकते हैं। हमेशा हर चीज़ को जिद करके सीखेंगे तो अच्छी बात है, बट वही 10% में उलझ कर रह जाएंगे। और आई गारंटीड को 10% भी आपको कब नहीं आएगा, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे ना, जहाँ तक उसका एक लेवल आता है समझने के लिए। गॉट इट? चलो ये तो हो गया कुछ मोटिवेशन बातें। स्टार्ट करते हम इसके बारे में जो बता रहे थे, ईंट के बारे में। तो हमने बताया कि एक मकान बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए जितना इम्पोर्टेंस हमारा ईंट लगता है, उतना इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी को तैयार करने में हमारा सेल होता है। तो सबसे पहले सेल, यानी कि हम जिसको बोलते हैं कोशिका। एक कोशिका जब मिलता है तो हमारे क्या बनते हैं, ऊतक। कोशिका को हम बोलते हैं सेल, ऊतक को हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं, टिश्यू।
फिर ये जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, ये कह सकते हो आर्गन्स, जिसको हम बोलते हैं बॉडी के जो अंग होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, ये हमारे क्या है, बॉडी के अंग है। बोन भी हमारे क्या है, बॉडी का अंग है। तो ये अंग बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन्स। गॉट इट। फिर इसके बाद आते ये जो अंग होता है, अंग को अगर अरेंज कर देते हैं तो ये हमारे क्या बना देता है, एक शरीर का निर्माण करता है। लाइक क्या बोलते हैं इसको हम, बॉडी। तो ये ध्यान रखना कि इतना इंपॉर्टेंस हमारा, अब आप खुद से एक सोच सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस हमारा सेल है। तो सेल के बिना हम किसी बॉडी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने जब स्टार्ट किया कुछ फैक्चुअल चीज़ें यानी जो फैक्ट बताना स्टार्ट किया तो हमने इसको चूज किया है, कोशिका को। गॉट इट। तो आप अगर इसके हमारे इस वीडियो मतलब अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे साइंस वाले में, या फिर न्यू वीडियो में कहीं भी जाएंगे हमारा देखेंगे, खोलेंगे, उसमें इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा। हमने उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आते हैं अब यहाँ पे सेल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया। चलो तो अब उसके आगे की बात करते हैं कि अब देखो जब हमारा सेल हो गया तो सेल हमारा होता कहाँ पे है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, सामान लेते हैं, आलू, भंटा, टमाटर, धनिया का पत्ती, अदरक, ये सब लेते हैं और लेने के बाद हम उसको कहाँ पे रखते हैं, झोला, जिसको हम बोलते हैं झोले में रखते हैं। तो वही चीज़ होता है कि हमारा जो कोशिका होता है वो भी क्या रहता है, झिल्ली में रहता है। जो हमारा कोशिका होता है वह कोशिका भी हमारे क्यों, झिल्ली में रहता है। जैसे हम मार्केट से कोई सामान लाते हैं, कोई सामान के तक झिल्ली में लेकर आते हैं ना, झोले में लेकर आते हैं, उसको हम बायोलॉजिकल में बोलते हैं झिल्ली। तो जो हमारा कोशिका होता है वो भी हमारा कहाँ पे रहता है, झिल्ली में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। गॉट इट। तो एक पाया क्या कहाँ पे जाता है, तो देखो लिविंग में दो आते हैं, हमारे प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, यानी पादप भी आता है और जंतु भी आते हैं। हम प्लांट्स को भी लिविंग में काउंट करते हैं, लाइक पेड़ पौधे जो भी हमारे पास हैं, और एनिमल्स जैसे हम लोग एनिमल्स हो गए, समझ में आ रहा है ना, हाथी, घोड़ा पाल के, जय कन्हैया लाल के, ये भी हमारे क्या हो गए, एनिमल हो गए, पाल के, उसमें क्या रहेगा, नॉन लिविंग में रहेगा। गॉट इट। चलते ये सब देखो, ये सब आप बेसिक चीजें आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल्स होता है क्या है, पादप और जंतु क्या होता है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो सब में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। और ये बना किसका होता है, तो ध्यान रखना, ये सब हमारे क्या है, इंपॉर्टेंस है। ये हमारा क्या है, ये जो फैक्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है, इस पे टिक आप लोग लगा लेंगे। ये हमारा क्या है, प्रोटीन का बना होता है। और दूसरी चीज सेल जो क्या है, ये सभी अंग हमने बताया कि जो सेल के सभी अंग होते हैं इसी झिल्ली में ही रहते हैं। यह सेल के अंदर जाने वाले सभी पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। जो सेल होते हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है, यह सेल के अंदर जाने वाले सभी पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रण करके रखता है, कर सकते हैं। और चौथा चीज को हम क्या समझना है कि यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य मतलब लाइक चाय की छन्नी समझ सकते हैं। जैसे चाय की छन्नी होती है, चाय की छन्नी, तो जैसे हम चाय छानते हैं तो जो चाय की पत्ती रहती है वो ऊपर रह जाता है और जो उसके लिक्विड वाले मटेरियल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं ना। तो वही कह रहा है कि यह अर्धपारगम्य होती है, मतलब कि कुछ इसमें देखो कुछ वस्तुओं को अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। समझ में ना, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है, मतलब कुछ को क्या करता है, रोकता है। गॉट इट। चलो तो ये ध्यान रखना है सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है। सबसे पहला ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट्स में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। किस चीज का बना होता है, तो यह हमारे प्रोटीन का बना होता है। और कुछ दूसरी चीज कि सेल के सभी पार्ट को क्या करता है, नियंत्रित करके रखता है। और यह कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। गॉट इट। चलो इसके बस अगला हमारा है सेल वॉल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो अब एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारा स्पेलिंग मैक्सिमम टाइम गलत होता है, तो आप लोग स्पेलिंग पे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम अंग्रेजी तो पढ़ा नहीं रहे भैया आप लोगों को, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, दोनों लोग यहाँ पे देख सकते हो।
बट स्पेलिंग पे कमेंट कोई नहीं करेगा, ये गलत बात है, क्योंकि सर की स्पेलिंग बहुत ही गलत है कह सकते हैं, तो कोई भी कमेंट नहीं करेगा। जैसे क्लास में सब लोग कमेंट करते हैं सर इसकी स्पेलिंग उसकी स्पेलिंग, हद है। चलो कोई नहीं। आते इधर तो सेल वॉल कोशिका भित्ति करैकिया केवल किस में पाया जाता है? ओनली प्लांट। देखो कोशिका भित्ति मतलब कि कोई हल्की चीज़ है तो हम उसको एक प्लास्टिक में रख सकते हैं, एक ही प्लास्टिक एक ही झिल्ली चाहिए, मतलब एक झोला चाहिए। लेकिन बहुत भारी सामान है, गिरने फिरने का डर है तो हम उसको दोहरी झिल्ली लगा देते हैं। दोहरी झिल्ली का मतलब कि भाई जैसे कि देखते हो गाँव में क्या कहते हैं, बाजार से मीट वगैरह लेने जाते हैं तो एक ब्लैक के ऊपर एक ब्लैक और लगा के देता है, मतलब 2 प्लास्टिक में करके देता है कि साला दिखे ना गिरे ना, जो भी अपना प्रोटेक्शन के लिए वही चीज़ें। तो देखो जब करने का मतलब जब थोड़ा सामान लेंगे तो एक झिल्ली में रखेंगे, और जब बहुत ज़्यादा सामान लेंगे वजन वाला रहेगा तो उसको दोहरी झिल्ली। तो दोहरी झिल्ली यानी कि सेल वाल, मतलब जैसे देखो कह सकते हो कि ये हमारा एक सेल है, तो एक सेल का जो लेयर है एक दोनों में पाया जाएगा, पादप और जंतु में। लेकिन इसको ऊपर अगर हम इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से एक हम वाल बना देते हैं, मतलब एक इस पे लेयर और हम चढ़ा देते हैं, इस तरीके से एक लेयर हम इस पे और बना दिए, गॉट इट। इस तरीके से हमने एक लेयर इस पे और बना दिया इस तरीके से, तो ये दोहरी झिल्ली हो गई। तो ये दोहरी झिल्ली किस में पाया जाता है? केवल और केवल किस में पाया जाता है? प्लांट्स में, ओनली प्लांट्स लाइक पादप। तो पेड़ पौधों में दोहरी झिल्ली पाया जाता है, लेकिन हम लोगों में क्या होता है? केवल कोशिका झिल्ली यानी एक झिल्ली पाई जाती है। तो दूसरी चीज सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो प्रोटीन का, लेकिन ये हमारा क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज। जैसे और हम देखो क्या करते हैं कि जैसे हम अपने तन को ढकने के लिए सेलुलोज का एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा कपड़ा कॉटन का बना हुआ है, ये भी एक सेलुलोज का ही बना होता है, कॉटन सेलुलोज से ही होता है, गॉट इट। तो हम दोहरी झिल्ली यानी अपने प्रोटेक्शन के लिए दोहरी झिल्ली यूज करते हैं, लाइक कपड़े के फॉर्म में, क्लोथ के फॉर्म में। बट पेड़ पौधों में दोहरी झिल्ली बना रहता है, जो उसका कह सकते हो उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो इसलिए पेड़ पौधों में क्या होता है? दोहरी झिल्ली, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ये प्लांट्स दोनों में पाया जाता है, मतलब दोहरी झिल्ली पाया जाता है प्लांट्स में। किसका बना होता है? सेलुलोज का। और ये क्या करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, सेल को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है, गॉट इट। तो आज हमने क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन्स और कोशिका भित्ति के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से।